अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल यूनिवर्स। तो आज की वीडियो में हम स्विमिंग पूल कैसे डिजाइन करते हैं ऑटोकैड 3D में ये सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ऑटोकैड के इंटरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले अपना यूनिट सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के लिए हम कीबोर्ड से UN प्रेस करेंगे। UN प्रेस करने के बाद हमारे पास इस तरीके से ड्राइंग यूनिट्स आ जाएगा। तो हम जो है काम कर रहे हैं फीट और इंचेस में, तो हम यहाँ से आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ 0 फीट 0 इंच और ये हमारे पास इंचेस आ जाएगा और यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल के लिए ड्रॉ करना है स्केच। सही है, तो इसके लिए हम REC लेंगे। REC लेने के बाद हमने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ किया। तकरीबन मुझे जो है ना स्विमिंग पूल चाहिए 9 बाय 6 का, 9 फीट टैप फिर देन 6 फीट। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। इस UCS आइकन को हम साइड पे कर देंगे। तो हमने साइड पे कर दिया है। इसको मैं मूव करके सिलेक्ट करूंगा, M प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। इसको मूव करके मैं थोड़ा सा बीच में ले आता हूँ। सही है, इससे इस तरीके से हम ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। देन हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप होगा, इसका ऑफसेट लेंगे तकरीबन 6 इंचेस। 6 इंच का हम इनर साइड पे ऑफसेट ले लेंगे। अगेन हमने जो है यहाँ पे ऑफसेट लेना है तकरीबन 2 फीट का। 2 फीट का हमने ऑफसेट लिया है, ये हमने ऑफसेट कर दिया। सही है, 2 फीट का। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास इस तरीके से बन के आते हैं। इसको आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने स्केच कर दिया। अब इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। 3D में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो है ना हमारी लाइंस ज्वाइन होनी चाहिए। इसको क्या नाम है, हर लाइन सेगमेंट अलग नहीं होना चाहिए। जैसे हम किसी एक को जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये पूरा हमारा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाए। इन केस अगर ये ब्रेक होंगी लाइंस, जैसे मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। ये लाइन कमांड से मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखें, ये सेगमेंट्स इस तरीके से ब्रेक होंगे तो ये एक्सट्रूड नहीं हो पाएंगे, 3D में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। लिहाजा इसको हम ज्वाइन करेंगे किस तरीके से, JOIN ज्वाइन। अब देखें, सिलेक्ट करूंगा, सारी सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से इसको ज्वाइन करके रखना। तो अब इसको हम करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के लिए XTR, ये एक्सट्रूड किया और अगेन इस पे रेक्टेंगल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे। अगर ऊपर के साइड पे एक्सट्रूड करना है या नीचे की साइड पे एक्सट्रूड करना है, जिस साइड भी एक्सट्रूड करना है तो उस साइड पे आप मूव कर दोगे। मुझे डाउन साइड एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पे मैं 6 इंचेस ऐड कर दूंगा। ये 6 इंचेस ऐड हो चुका है। अब मुझे इनर साइड पे भी एक्सट्रूड करना है, तो अगेन मैं एक्सट्रूड की कमांड यूज करूंगा। एक्सट्रूड, इसको करूंगा मैं तकरीबन 4 फीट। अगेन एंटर करूंगा, उसी कमांड में आ जाएंगे। इसको मैं करूंगा 3 फीट 8 इंचेस। सही है, ये हमारा एक्सट्रूड हो चुका है। अभी मैं इसको आपको शेडेड, ये देखें शेडेड मोड में दिखा दिया। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। सही है, अब हमें जो है ना स्विमिंग पूल के बीच का हिस्सा इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम अगेन वायर फ्रेम में आ जाते हैं। वायर फ्रेम में आने के बाद यहाँ से कीबोर्ड से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट का। अगेन हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये बाहर वाले हिस्से को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और देन हमें जो चीज सब्ट्रैक्ट करनी है उसको सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम आके यहाँ से चेक करते हैं, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अब हमें इसमें यहाँ पे एक स्टेयर देनी है। तो स्टेयर के लिए हम अगेन आइसोमेट्रिक वायर फ्रेम में आ जाते हैं और इसका जो है ना लेफ्ट साइड में ले लूंगा। यहाँ आने के बाद आपने यहाँ से भी जो है ना लेफ्ट साइड के ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा। ये दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से। देखें,
ये भी हो रहा है क्योंकि मैंने वर्ड सिलेक्ट किया हुआ है। इनकेस अगर कोई दूसरा है, जैसे टॉप सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो अब मैं यहाँ पे कोई ड्रॉ करता हूँ तो ये ड्रॉ होने में मसला करता है अक्सर। तो ये जो है ना, यहाँ से सेटिंग होना जरूरी होती है आपकी। तो अभी मैं इसको यहाँ से जो है वर्ड में सिलेक्ट कर दूंगा, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्टेयर ड्रॉ करूंगा। स्टेयर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से लाइन ले लूंगा, एल। ये देखें यहाँ पे मसला आ रहा है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ से लेफ्ट साइड ले लूंगा, सही है। और एल करूंगा, लाइन तकरीबन 1 फीट, और इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अंदर की साइड में। ये इस तरीके से मैंने मूव कर दिया। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं आर्क की मदद से इसको आर्क इस तरीके से कर देता हूँ, सही है। और अगेन मैं इसको कर दूंगा ट्रिम। इस तरीके से ट्रिम हो जाएगा। अभी मेरे पास जो है ना ज्वाइन नहीं हुई हुई लाइन, तो इस सबको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं कर दूंगा ज्वाइन। ये मेरे पास हो चुकी है ज्वाइन, ये देखें। अब इसको मैं 3D में आ जाता हूँ, अगेन आइसोमेट्रिक व्यू में आके यहाँ से मैं इसके टॉप में आऊंगा, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके मैं यहाँ से टॉप व्यू में आ जाता हूँ, इसको मैं करूंगा मूव। एम प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आ जाएंगे, इसको मूव यहाँ कर देंगे, सही है। ये हमारे पास मूव हो चुका है। अब इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से हमने सर्कल लेना है। सर्कल हम यहाँ से ले लेते हैं तकरीबन 2 इंच का। ये 2 इंच का हमने सर्कल ले लिया। अब इसको करेंगे स्वीप की मदद से 3D में। कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे स्वीप, पहले हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, फिर अगेन हम पाथ को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। इस तरीके से हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट भी देनी है, तो मैं सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से करता हूँ लेफ्ट, यहाँ से मैं एक लाइन दे देता हूँ। ये मेरे पास लेफ्ट आ जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ, लाइन को थोड़ा सा मूव करूंगा इनर साइड में, इस तरीके से इसको भी थोड़ा सा मूव कर दूंगा यहाँ पे, सही है। ये इस तरीके से हो चुका है। अब इसको भी हम करेंगे एक्सट्रूड, सॉरी इसको भी करेंगे स्वीप की मदद से। पहले इसको मैं मूव कर देता हूँ, तो सिलेक्ट करूंगा, टॉप व्यू पे आ जाता हूँ। टॉप व्यू पे आने के बाद ये मेरे पास यहाँ शो नहीं हो रही, तो मैं इसको सिलेक्ट करके मूव की मदद से इसको यहाँ पे लाके सेट कर दूंगा। ये देखें, ये लाइन मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको मैं स्वीप की मदद से, पहले हम यहाँ पे सर्कल एक ड्रॉ करेंगे, 1 इंच का एक सर्कल हमने क्रिएट ड्रॉ किया है। फिर टॉप पे आते हैं और इसको जो है ना हम स्वीप की मदद से, पहले हमने सर्कल सेलेक्ट करना है, देन हमने सॉरी अगेन इंटर करेंगे, सर्कल इंटर, पाथ सिलेक्ट करेंगे और ये इस तरीके से हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके टॉप व्यू पे आता हूँ और इसको थोड़ा सा मूव करूंगा, इसके बिल्कुल सेंटर में ले आता है, ये इस तरीके से, सही है। ये हमारे पास इस तरीके से सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पे मैं मजीद काम करूंगा, तो अब इसको जो है ना, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं पहले जो है ना ज्वाइन कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके यूनियन, इसको और
इसको सिलेक्ट करूँगा, इंटर करूँगा, ये देखें ये मेरे पास यूनियन बन चुका है इसका। सही है, ये इस तरीके से यूनियन इसका बन चुका है। अब मजीद जो काम करेंगे हम, यहाँ पे एक बॉल ड्रॉ कर देता हूँ। सही है, अब वो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करो, सॉरी यहाँ से मैं सॉलिड में आता हूँ। सॉलिड में आने के बाद इसको यहाँ से स्क्वायर करना है। सही है, यहाँ पे मैं एक बॉल ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ से मैं इसका सेंटर ले देता हूँ। ये सेंटर मेरे पास सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से और स्नैप पे आता हूँ और यहाँ से मैं सेंटर मिड पॉइंट इस तरीके से ये अब चेक करता हूँ। सही है, यहाँ से अगेन मैं स्फीयर में आऊँगा, जैसे मेरे पास आ रहा नहीं है तो इसको मैं तकरीबन 2 इंचेस कर देता हूँ। सही है, ये इस तरीके से मेरे पास हो चुका है। इसको मैं मजीद जो है ना टॉप पे आऊँगा, सबसे पहले यहाँ से होम पे आऊँगा, इसके टॉप पे आ जाता हूँ, इसको मैं करूँगा मूव, इसको मैं करके मूव करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये बॉल मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, तो लिहाजा मैं इसको अगेन सेट कर देता हूँ। इसमें आऊँगा मैं अगेन सॉलिड पे, स्फीयर पे आऊँगा, देन यहाँ पे मैंने एक बॉल ड्रॉ कर दी है और यहाँ से मैं अगेन टॉप पे आऊँगा। टॉप पे आने के बाद इसको मैं चेक कर लेता हूँ सही जगह पे है, इसको करूँगा मूव, इसको मैंने कर दिया सेंटर में। अब इस सब को जो है ना मैं यूनियन अगेन करता हूँ, सबको करूँगा सिलेक्ट और इंटर करूँगा और ये मेरे पास इस तरीके से, सॉरी ये ऊपर ये बॉल जो है ना मेरे पास ऊपर की साइड पे यहाँ पे यूनियन हो रही है, यहाँ आ चुकी है। इसको मैं मूव करूँगा डाउन साइड पे, फ्रंट पे आता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा मैं मूव करूँगा ये इस तरीके से। अब चेक करें कि फ्रंट साइड पे आता हूँ, ये थोड़ा सा एडजस्ट करने में होता है मसला, इसको थोड़ा सा मूव करूँगा। सही है, ये हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम कर देते हैं यूनियन। इसको कर दिया हमने यूनियन, तो सिलेक्ट करेंगे अगेन, इंटर करेंगे और ये हमारे पास यूनियन हो चुका है। अब इसकी हम करेंगे कॉपी, एक कॉपी और अगेन करेंगे, टॉप पे आ जाते हैं, इसको सिलेक्ट कॉपी करते हैं, सिलेक्ट करके CO कॉपी और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके थोड़ी सी डिस्टेंस में हम कर देते हैं मूव 1 फीट 6 इंचेस। इस पे हमने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक नज़र, देखें हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहाँ पे हमने स्टेयर्स के लिए यहाँ पे स्टेप्स क्रिएट करने हैं। तो स्टेप क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ से सबसे पहले यहाँ टॉप पे आते हैं हम। टॉप पे आने के बाद हमने लाइन की कमांड लेनी है, लाइन इस सेंटर से, सॉरी यहाँ से इसमें टॉप ले लेता हूँ, लाइन चलो यहाँ यहीं पे हम क्रिएट कर लेते हैं, लाइन से चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। सही है, ये हमारा इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो टॉप पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करते हैं, सर्कल क्रिएट करेंगे, ये इस तरीके से आ रहा है। तो हमें चाहिए है लेफ्ट साइड का, तो इसको हम सर्कल लेंगे,
सर्कल तकरीबन 2 इंच का है और अगेन स्वीप की कमांड यूज करेंगे। स्वीप, सर्कल सेलेक्ट करेंगे, देन हमने पाथ सेलेक्ट किया, पाथ ये देखें इस तरीके से हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हम कॉपी करेंगे, इसको हम कॉपी करके देन हमने इसको लाके यहाँ पे फिलहाल एडजस्ट करना है। अब इसको हम सेट करेंगे, ये देखें यहाँ से ये मूव हो गया, इसको कंट्रोल Z करते हैं, ये यहाँ पे आ गया है। इसको हम टॉप पे आते हैं, इसके ये टॉप व्यू पे आ जाते हैं हम, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, मूव करके इसको यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे देखें। अब इसको मूव करेंगे थोड़ा सा डाउन, इसको हम डाउन करेंगे, सही है। इसको लाके हमने यहाँ पे रख दिया, हमारा इस तरीके से मूव हो चुका है। अब मजीद काम करते हैं, हम यहाँ से राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे आने के बाद हमने यहाँ से भी राइट साइड सिलेक्ट कर देना, सही है। अब इसको हम कॉपी करते जाएंगे, CO कॉपी, तकरीबन हम 1 फीट, और यहाँ पे हम ये 1 फीट ज्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। CO कॉपी सिलेक्ट करते हैं, जिसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करके हम ऊपर ले आते हैं, 8 इंच कर देते हैं, सही है। 7 इंच करते हैं, 7 इंचेस, और अगेन हम 14 इंचेस कर देते हैं, देखें। अब हम चेक कर लेते हैं इसका 3D, और यहाँ से आ जाते हैं हम शेडेड में, देखें इस तरीके से हमारे पास स्टेयर ड्रॉ हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, स्टेयर काफी बड़ी ड्रॉ हो चुकी है, मतलब साइज थोड़ा ज्यादा ठीक हो गया है, तो खैर है ये आपको समझने के लिए ना आसानी होगी। तो इसको मैं मजीद थोड़ा सा जो है ना ऊपर के साइड पे मूव कर देता हूँ। अगेन मैं ISO यहाँ से वाइड फ्रेम में आता हूँ, और इसको जो है ना 1 इंच इसको ऊपर मूव करूंगा, इसके मैं आता हूँ साइड व्यू पे, इसको भी थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ, सही। ये इस तरीके से हो चुका है। अब इसमें हम करेंगे मटेरियल असाइन, इसको मैं आ जाता हूँ इस पे रियलिस्टिक में, सही है। अब इसमें हम करेंगे मटेरियल असाइन। मटेरियल असाइन करने के लिए कीबोर्ड से हम MAP प्रेस करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें मटेरियल जो चाहिए, ये ऑटोडेस्क लाइब्रेरी में आकर फिर हम टाइल्स लेते हैं। टाइल्स मुझे जो चाहिए है फूल की, फूल टाइल्स, सिरेमिक पोर्सिलीन देख लेते हैं, टाइल्स देख लेते हैं, ये वाली टाइल्स में ले लेता हूँ, सही है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं क्रिएट करूंगा। चलो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये यहाँ से मेरे पास आ चुकी है, ये वाली टाइल्स है। 1 मिनट, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं करता हूँ डुप्लीकेट, इसको मैं कर देता हूँ फूल टाइल, और यहाँ से मैं फूल को सिलेक्ट करके ये असाइन इसमें कर दूंगा, और ये इसमें असाइन होगी, ये देख।
ये टाइल्स इस तरीके से फूल में मेरे पास असाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है मुझे, ये जो मेरे स्टेप्स हैं इसको भी सिलेक्ट कर दूंगा, इस सबको मैं यूनियन कर देता हूँ। इसको करूँगा मैं यूनियन, अगेन में सिलेक्ट कर देता हूँ इसको, ये पूरे जो है ना, ताकि एक स्टेप को हम सिलेक्ट करें ना तो ये पूरी सिलेक्ट हो। इसको मैं कर दूंगा यूनियन, इसको मैंने यूनियन कर दिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब इसमें मुझे मटेरियल मेटल का कोई अप्लाई करना है, मैं मेटल ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये गोल्ड वाला ले लेता हूँ। सही है, मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा इशू हो रहा है, इसका थोड़ा सा मसला करता है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको असाइन कर दूंगा। ये मेरे पास असाइन हो चुका है। सही है, इस तरीके से इसमें कोई और कलर दे देता हूँ मैं, ये एल्यूमिनियम का कलर दे देता हूँ, ये भी इस तरीके से असाइन होगा। जो भी मटेरियल असाइन करने पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से असाइन करो, ये यहाँ पे आप नेमिंग करके असाइन करो, डुप्लीकेट करोगे। इसको एक कर देता हूँ बी स्टेयर। सही है, इस तरीके से आप असाइन करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं यहाँ बीच में एक सरफेस क्रिएट करूँगा। इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ, इसको भी ग्रिड्स में बंद कर देता हूँ। अब सही आ रहा है। सही है, तो ये ग्रिड्स में ना 3D में सही नहीं दिख रहा, तो अभी इसका सही शो हो रहा है 3D। अब मैं इसमें एक स्टेप लास्ट स्टेप ये करूँगा, यहाँ पे मुझे वाटर देना। तो वाटर देने के लिए मुझे यहाँ से आना है सरफेस पे। सरफेस पे आने के बाद इसको पहले आप टॉप व्यू पे ले आओ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ टॉप। सही है, देन आपने सरफेस पे आना है और प्लेनर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने क्रिएट करना है प्लेनर। ये मैंने क्रिएट कर दिया है। अब प्लेनर को सिलेक्ट करके आपने थोड़ा सा नीचे डाउन मूव करना है, थोड़ा सा इसको अप कर देते हैं ताकि एक स्टेप मेरे पास दिखे। और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा अगेन, इसमें अप्लाई करूंगा मटेरियल MAT, और यहाँ से आपने आना है साइड पे आ जाते हैं। साइड पे मटेरियल वाटर का हमारे पास यहाँ आई थिंक लिक्विड में होता है, ये लिक्विड ये रहा। सही है, अब ये मैंने यहाँ से आ गया है, इसको मैं करता हूँ, ये स्विमिंग पूल का क्या ऑलरेडी नेमिंग हुई है, मैं इसको प्लेनर को सिलेक्ट करता हूँ और इसको असाइन कर देता हूँ। ये देखें, ये वाटर मेरे पास इसमें असाइन हो गया है। तो थोड़ा सा आप मूव कर देता हूँ, ये देखें इस तरीके से मेरे पास वाटर आ चुका है। ये वाटर आ गया मेरे पास। अब इसमें यहाँ पे मुझे जो है एक ट्यूब देनी है, इसको मैं यहाँ से सॉलिड में आऊंगा, देन मैंने यहाँ से ये बहुत बड़ी क्रिएट हो गई है, ये देखें ये बहुत बड़ी क्रिएट हो गई है, मुझे छोटी सी क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे छोटी सी क्रिएट करूँगा। सही है, इसको मैं क्रिएट करके इसको मैं करता हूँ मूव, इसको मूव करके मैं यहाँ ले आता हूँ, थोड़ा सा नीचे डाउन कर दूंगा और इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, दे देता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ फ्रंट साइड से, और यहाँ से मैं आता हूँ होम पे, देन यहाँ से मैं वाइट फ्रेम में आ जाऊंगा। इसको मतलब मूव करके मैं थोड़ा सा
डाउन ले आता हूँ। देन मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ रियलिस्टिक। सही है। ओके, इसको भी मैं कोई मटेरियल असाइन कर देता हूँ। मटेरियल पे आने के बाद यहाँ से मैं कोई पेंट ले लेता हूँ। ये पेंट ले लेता हूँ। चलो ये वाला कलर ले लेता हूँ। सही है। और इसको मैं करूँगा कैंसिल, और ये मैं रेंडर करने के लिए कीबोर्ड से हम RR प्रेस करेंगे। RR प्रेस करने के बाद हम इस तरीके से वेट करेंगे थोड़ा। ये मेरे पास आ रहा है रेंडर। देखें इस तरीके से रेंडर आ रहा है। या तो आप यहाँ पे आओ विजुअल्स में, देन इसको मैं कर देता हूँ हाई, और यहाँ से मैं लगा दूंगा। ये स्विमिंग पूल हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम स्विमिंग पूल, स्टेयर्स वगैरह 3D में इस तरीके से क्रिएट करेंगे। और ये रेंडर भी हमारा निकल रहा है, तो इस तरीके से हम रेंडर भी निकालेंगे। तो ये रेंडर हमारा ये रेडी हो रहा है। जब रेंडर कंप्लीट होके आ जाएगा फिर मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये रेंडर हमारा निकल चुका है। ये देखिए रेंडर हमारा निकल के आ चुका है। इस तरीके से हम रेंडर निकालेंगे। 3D स्विमिंग पूल का 3D क्रिएट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।